आज आप लोगों को कक्षा 2 की गणित के विषय में बताएंगे। अध्याय है 1 और चैप्टर का नाम है खिसकना और लुढ़कना। जैसे यहाँ पर आप लोगों को कुछ आकृतियां दिखाई दे रही हैं। उस आकृतियां को आपको देखकर पहचानना है कि कौन सा आकृतियां हैं, कौन सी आकृतियां हैं। इस यहाँ पर लिखा है ड्रम, संदूक एवं गेंद जैसी आकृतियों से परिचय। चित्रों को देखिए और पहचानिए। आप लोगों को देखकर पहचानना है और उसके बारे में आप लोगों को बताना है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मोमबत्ती है, नींबू है, बाल है, बक्सा संदूक जिसको बोलते हैं वो है, झंडा है, पेंसिल है और ऐसी बहुत सी आकृतियां यहाँ पर हैं। उनको देखकर आपको पहचानना है और आगे आप बढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि दीवार पर टंगी आकृतियों के चार्ट को देखकर यहाँ पर बच्चा जो है आकृतियों को देख कर आकृतियों में जो चार्ट बना है उसमें देख करके पहचानेगा। जो तो बच्चा ये यहाँ पर कह रहा है इनमें से गेंद जैसे और भी चित्र हैं। और यहाँ पर एक लड़की कह रही है देखो माचिस और संदूक तो एक जैसे दिख रहे हैं। यहाँ पर माचिस और संदूक दोनों एक जैसे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ऊपर जो चार्ट टंगा है उसके बारे में वो लड़की बता रही है। संदूक और माचिस दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो उसके बारे में लड़का बता रहा है और उस आकृति को देख करके लड़की भी बता रही है कि दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। और आगे देखिए आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को मिलान कीजिए वर्ड, यहाँ पर आप लोगों को लिखा है मिलान कीजिए, वर्ड लिखा है मिलान कीजिए। जैसे यहाँ पर आप लोगों को एक गेंद दिखाई दे रही है, उस गेंद की तरह और दूसरी आकृतियां कौन सी हैं। जैसे नींबू, फुटबॉल, तरबूज और रोटी। ये यहाँ पर दो गोल आकृति यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही गोल गेंद की तरह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और दो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो आकृतियां बनी हैं उसमें है ड्रम। ड्रम जैसी जो आकृतियां दिखाई दे रही हैं वो यहाँ पर उस चीज से मिलान करना। जैसे यहाँ पर ड्रम बना है, उसके बाद में बॉटल है, कैंडल है, कैंडल को कहते हैं मोमबत्ती, और पेंसिल है, बांसुरी है। बाकी और चीजें ड्रम जैसी नहीं हैं। तो आप लोग नीचे की आगे की ओर देखिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है संदूक जैसी वस्तुएं जो हैं आकृतियां, उनको आप देखेंगे। संदूक और इसको मिलाइए, संदूक की तरह क्या है। जैसे संदूक की तरह माचिस की आकृति है, किताब है, एक यहाँ पर छोटा सा अलमारी रखी है, अलमारी भी उसी की आकार की है।
और एक यहाँ पर आप लोग देख लें ऑयल मतलब तेल, तेल का डिब्बा, वो डिब्बा भी रखा है यहाँ पर। ये सब एक जैसी आकृतियां को मिलान किया गया है। और आगे की ओर आप लोग बढ़िए, देखिए यहाँ पर लिखा है ड्रम, संदूक व गेंद जैसी आकृतियां वाली चीजों को परिवेश चित्रों से पहचानिए। आप लोगों को यहाँ पर चित्र देखकर मतलब आकृतियां देखकर आप लोगों को पहचानना है। जैसे उसके नीचे लिखा है, आप अपने आसपास गेंद जैसी आकृतियां वाली चीजों के चित्र बनाएं व नाम लिखें। यहाँ पर गेंद की आकार की चीज आपको बनानी है और उसके नाम लिखना है। जैसे बॉल, सेब, और आगे यहाँ पर आपको लिख उसके नीचे दिया है दूसरा पॉइंट है नंबर 2, लिखा है यहाँ पर उन चीजों के नाम लिखिए जो संदूक जैसी आकृतियां की होती हैं। यहाँ पर लिखा है संदूक जैसी आकृतियां, और जैसे अन्य वस्तुएं होती हैं जैसे किताब, डिब्बा, माचिस और इसी चीज के और बहुत सारे हैं, उनको आप लिख लीजिएगा। नंबर 3 है यहाँ पर लिखा है ड्रम जैसी आकृतियों के चित्र बनाकर नाम लिखिए। यहाँ पर ड्रम जैसी आकृतियों का चित्र बनाकर नाम लिखिए। जैसे बोतल है, पेंसिल है, मोमबत्ती है, हो गए। और उसके आगे जो है आप बढ़िए, फिर यहाँ पर लिखा है सही का चिन्ह लगाएं। जैसे यहाँ पर आप लोगों को सही और गलत का चिन्ह लगाना है, तो जो चीज सही होगा आप लोगों को उसमें चिन्ह लगाना है। जैसे हम माचिस, जैसे यहाँ पर लिखा है ड्रम जैसी वस्तुओं को, इसमें जो ड्रम जैसा होगा उस पे लगाना होगा। माचिस, बोतल, तरबूज, गिलास, ढोलक। यहाँ पर 4-5 वर्ड दिए हैं, उसमें से आपको ये पहचानना है कि जो ड्रम जैसी वस्तु है। अब आप लोग यहाँ पर पहचानिए ड्रम जैसे कौन हो सकता है। माचिस हो नहीं सकती है, बोतल, बोतल पे निशान लगाइए, तरबूज हो नहीं सकता है, गिलास पर निशान लगाइए, और एक और है ढोलक, उस पर निशान लगाइए। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे उसके नीचे लिखा है संदूक जैसी। जो संदूक जैसी आकृतियां आप लोगों ने पहले देखा है, उसमें ये बताना संदूक जैसी आकृतियों का बताना है निशान देखकर कि क्या हो सकता है संदूक जैसे। जैसे यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है टमाटर, किताब, अलमारी, बांसुरी, ईंट। अब संदूक के बराबर क्या हो सकता है? टमाटर हो नहीं सकता है, किताब ये हो गई, अलमारी ये हो गई, बांसुरी हो नहीं सकती, ईंट ये हो जाएगी। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। गेंद जैसी आकृतियां। अब गेंद जैसी यहाँ पर क्या हो सकता है? जैसे फुटबॉल, पेंसिल, कंचा, लड्डू, नींबू। तो यहाँ पर गेंद जैसी आकृतियां फुटबॉल हो सकता है, उस पर सही का निशान लगाएंगे। पेंसिल ये हो नहीं सकती, कंचा इस पर लगाएंगे, लड्डू ये भी गोल होता है, इस पर लगाएंगे, नींबू ये भी गोल होता है, इस पर लगाएंगे। ठीक, अब आगे की ओर देखिए आप लोग, यहाँ पर दिया है चित्रों को देखिए। यहाँ पर देखना है और पहचानना है। आपको हम एक बार बता दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए और पहचानिए। जैसे यहाँ पर ये सिलेंडर के तरह बना है, ड्रम की जैसी आकृतियां, किताब, संदूक की जैसी यहाँ पर ईंट बनी है,
गेंद की तरह यहाँ पर तरबूज बना है और फिर इधर गेंद बना है। फिर ये है डिब्बा, संदूक की आकृति का। ये है डिब्बा, ये भी है संदूक की आकृति का। फिर इसके नीचे है बॉल की आकृति, गेंद की आकृति का इसके नीचे बना है और इसके नीचे भी गेंद की आकृति का वहां पर गोला बना है। फिर ये भी गेंद की आकृति का उसके नीचे बना। फिर यहाँ पर ड्रम की आकृति का बना है, लंबा लंबा बोतल। बुक यहाँ पर है संदूक की आकृति का और माचिस की आकृति का, संदूक की आकृति का यहाँ पर माचिस बना है। ठीक, और फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग चित्र देख रहे हैं, आकृतियां उसको बोलते हैं, और उसके नीचे लिखा है जो ड्रम आड़ा है। मतलब आड़ा मतलब जो हम लोग उसको लिटा देते हैं, जैसे समझिए आप लोग, जैसे हम लोग उसको लिटा देते हैं, यानी लेटा हुआ है। और उसके आगे देखो लिखा हुआ है लेटा हुआ है। वो तो आसानी से दूसरे कमरे तक ले जाया जा सकता है, क्योंकि जो वो लेटा होता है तो हम लोग उस पे धक्का मार मार के आराम से लुढ़काते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे तक ले जा सकते हैं, या ऐसा समझिए एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। और जो खड़ा होता है, देखिए वहां पर बना है एक खड़े आकार का ड्रम, उसको हम लोग उठा के ले जाते हैं, तो उसमें हम लोगों को धक्का देके नहीं ले जा सकते। उसको हम धीरे धीरे उठा के 3-4 लोग मिलके खिसका के ले जाते हैं। फिर उसके नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए आप लोग उसके नीचे लिखा है कौन खिसकाता, खिसकता मतलब कौन खिसकता कौन लुढ़कता। यहाँ पर ये बताया गया है कि कौन खिसकता है और कौन लुढ़कता है। यहाँ पर उसके बारे में एक पोयम बताई गई है, उसको कविता कहते हैं हम लोग हिंदी में। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कौन खिसकता कौन लुढ़कता, जल्दी तो जल्दी बोल, ईंट खिसकती गेंद लुढ़कती, जल्दी बोल जल्दी बोल, माचिस खिसकती पाइप लुढ़कता, जल्दी बोल जल्दी बोल, संदूक खिसकता फुटबॉल लुढ़कती, जल्दी बोल जल्दी बोल। और यहाँ पर डैश डैश है खिसक, अपने हिसाब से आप लोग जो है यहाँ पर समझ के बताएं। जल्दी खिसकता और जल्दी लुढ़कता, मतलब बाल जो है जल्दी लुढ़क जाती है, और खिसकाने के लिए हम लोग ड्रम खिसका के ले जाते हैं, वो जल्दी खिसक जाती है। जल्दी बोल जल्दी बोल। फिर उसके नीचे लिखा है गोल सतह वाली वस्तुएं लुढ़कती हैं, वह सरलता समतल सतह वाली वस्तुएं खिसकती हैं। मतलब यहाँ पर समझाया गया है कि जो गोल होती हैं वस्तुएं वो लुढ़कती हैं, और जो फ्लैट होती मतलब चिपटी होती हैं बराबर से, जो वो वस्तुएं खिसकाई जाती हैं। फिर बताया गया है लुढ़कने वाली एवं खिसकाने वाली चीजों के नाम और सारणी में लिखिए। उसके नीचे एक तरफ खिसकने वाली वस्तुओं का नाम होगा और दूसरी तरफ लुढ़कने वाली वस्तुओं का नाम लिखिएगा। बाल, और जैसे बाल खिसकती है और बाल लुढ़कती है, मतलब हम लोग लुढ़का के उसको खेलते हैं। और ड्रम जो है खिसकाते भी हैं लुढ़काते भी हैं। ठीक इसी तरह से आप लोग समझिएगा।
हम लोग आगे की ओर देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा, चित्रों को देखिए और लुढ़कने वाली वस्तु पर सही का निशान लगाएं और गलत का निशान लगाएं। यहाँ पर हम लोग सही और गलत की पहचान करेंगे, फिर उसमें निशान लगाएंगे। लुढ़कने वाली वस्तुओं को सही का निशान लगाएंगे और जो खिसकने वाली वस्तुएं हैं उस पर हम लोग गलत का निशान लगाएंगे। निशान आप लोग देख रहे होंगे कि सही और गलत का निशान। पहली वस्तु है यहाँ पर गेंद। गेंद जो है लुढ़कती है और उसमें हम लोग सही का निशान लगाएंगे। और यहाँ पर डिब्बा है, डिब्बा है गलत, तो यहाँ पर हम लोग गलत का निशान लगाएंगे क्योंकि वो खिसकाने वाली वस्तु है। और आप लोग देख रहे हैं जैसे यहाँ पर बुक है, बुक भी खिसकाने वाली वस्तु है, तो हम लोग यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर ड्रम है। ड्रम को हम लोग धक्का मार के लुढ़काएंगे, तो यहाँ पर हम लोग सही का निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पर है सेब। सेब को हम लोग लुढ़काएंगे क्योंकि वो लुढ़क जाएगा। और फिर आगे देखिए आप लोग, यहाँ पर है मोमबत्ती। मोमबत्ती को हम लोग लुढ़का सकते हैं। फिर आगे चलिए, तरबूज, वहां पर हम लोग सही का निशान लगाएंगे क्योंकि वो लुढ़क सकता है। गिलास, गिलास भी हम लोग लुढ़का देंगे क्योंकि वो भी लुढ़क जाएगा, चाहे पानी भरा हो या खाली हो। और यहाँ पर रखी है, आगे देखिए बुक। इस पे हम लोग किताब, माचिस है ये, सॉरी माचिस है, माचिस का डिब्बा है यहाँ पर। और उसको हम लोग जो दूर से देखेंगे तो वो बुक की शेप में भी है, तो हम लोग उस पे गलत का निशान लगाएंगे क्योंकि उसको हम लोग खिसकाएंगे। ये खिसकाने वाली वस्तुएं हो गई। फिर आगे आइए देखिए, यहाँ पर लिखा है, त्रियामी वस्तुओं को कागज पर रख कर एवं बनावट को छाप कर उनके गुणों पर ध्यान देना। यहाँ पर आप लोग चित्र में देख रहे होंगे जो आकृतियां बनी है उसमें दो लड़कियां हैं, एक का नाम है रीना और दूसरी है श्यामा। देखिए यहाँ पर लिखा है, रीना और श्यामा कुछ वस्तुएं लेकर कागज पर रखकर पेंसिल से आकृतियां बनाती हैं। यहाँ पर पेंसिल से लेकर वो लोग उस वस्तु को रख करके, जैसे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है माचिस, माचिस को रख करके कागज पर और पेंसिल से उसके चारों ओर लाइन खींच करके माचिस की आकृति का शेप जो है, यहाँ पर शेप आयात उसको कहते हैं, आयात की तरह वो लोग काट रही हैं। जो लंबा लंबा उसके नीचे बना है वो है माचिस की आकृति। और फिर दूसरी लड़की जो है वो गिलास लिए है और गिलास को रख करके कागज पर उसके चारों ओर घुमा, पेंसिल से घुमाकर उसके गिलास के आकार का शेप, आकृतियां, मतलब उसको आकृतियां कहते हैं, वो काट रही है, उसको कहते हैं गोल। वो बाल की तरह गोल है। फिर उसके नीचे देखिए, यहाँ पर बताया गया है, बताओ माचिस का घेरा कौन सा व गिलास का घेरा कौन सा है। तो यहाँ पर माचिस का घेरा बताया गया है आयात, और गिलास का घेरा जो है यहाँ पर बताया गया है गोल, ये बाल की तरह गोल है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है, पहचान कर मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ वस्तुएं दिए हैं, दिखाओ तो, वहां पर जो है वो कुछ वस्तुएं दी हैं, उनको देखकर हमें पहचानना है और घेरा कौन सा है उस घेरे को भी पहचानना, वो किस आकृति की है, गोल है या तो फिर
तेल की डिब्बे की तरह चौकोर है, या समझिए ड्रम की तरह चौकोर है, गोल है। ठीक, तो यहाँ पर तेल की डिब्बे की तरह यहाँ पर जो वस्तुएं को मिलान करना है, जो निशान बने हैं उनको हम उससे मिलान करेंगे। तो यहाँ पर हमने तेल के डिब्बे को मिलान किया है चौकोर में, चौकोर। फिर गोल को हमने मिलान किया है गोले से, उज्ज्वल की तरह, गेंद की तरह गोल है। फिर यहाँ पर बुक दिखाई दे रही, मतलब किताब एक है, वो आयत की तरह है। फिर उसके बाद में एक और गोला चूड़ियों का है, तो वो भी गोल है, गेंद की तरह। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर लिखा सोचिए और बताइए। जैसे यहाँ पर माचिस जैसे घेरे वाली वस्तुएं हैं, और गिलास जैसे घेरे वाली वस्तुएं हैं, चीजें हैं। तालिका में भरिए, यहाँ पर तालिका बना है, यहाँ पर उसको भरना है, जो खाली जगह है उसको हमें भरना है। फिर उसके बाद में हमें सही का निशान लगाना है वहां पर। ठीक, जैसे यहाँ पर लिखा है वस्तु, सिक्का, ड्रम, पुस्तक, कॉपी, चूड़ी। तो यहाँ पर जो सिक्का है वो है गोल आकृति का। ठीक, तो वहां पर हम लोग सही का निशान लगाएंगे। जैसे ड्रम, ड्रम हम लोग जो खड़ा करेंगे तो वो गोल आकृति का आएगा, और जब हम लोग उसको लुढ़काएंगे तो वो आयत की तरह आकृति का होगा। तब इस पर आप लोग गोल का निशान लगाइएगा। ठीक, फिर यहाँ पर दी है पुस्तक। ये जो है ये भी आयत की तरह है, आकृति का। ये इस पे हम लोग सही का निशान इस पे भी लगाएंगे। फिर दी है कॉपी, उस पर भी हम लोग सही का निशान लगाएंगे, आयत की तरह। फिर यहाँ पर दिया है चूड़ी। देखिए यहाँ पर चूड़ी गोल है, बाल की तरह चूड़ी गोल है, तो हम लोग उस गोल वाले नीचे लगाएंगे निशान, गोल वाले। फिर आज का ये पाठ जो है यहीं पर समाप्त होता है, और आगे जो है हम लोग अध्याय 2 कल पढ़ेंगे। ठीक है, इस पाठ में जितना था सारा हम लोग आकृतियों को बताया है, और उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।